हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 18.4 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 7। तो हम सबसे पहले इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाएंगे। तो हमने क्या करा, x प्लस 5 एज इट इज उतारा, ये पॉजिटिव का है, x उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो 7 माइनस एक्स हमारे पास हो गया। अब हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हम दोनों की तरफ हमने स्क्वायर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम a माइनस बी के होल का फार्मूला खोल देंगे। तो देखें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 7 7 सा 49 हो गया, 7 2 सा 14x हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14। अब हम क्योंकि यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को हम उधर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव में रखना है, तो हमने यहीं पे तमाम वैल्यू को लेके आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हमने पहले लिखा, माइनस 14x लिखा, उसके बाद ये पॉजिटिव का है, वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। इसी तरह 49 हमने पॉजिटिव का लिखा, ये पॉजिटिव का है, वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो 14 और 1 दोनों माइनस के हैं, तो 15 हो गया। 49 में से 5 निकाले तो 44 हो गया, इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास का आंसर वो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई हमारे पास। अब हम लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीपल कर देंगे। तो देखें, 44 1 जा 44 हो जाता है। अगर हम 11 को 44 से मल्टीप्लाई करें तो 11 4 जा 44, और माइनस 11 और माइनस 4 अगर हम ऐड कर दें तो माइनस 15 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें दोनों को हमने एक जगह पे कर लिया, दो वैल्यूज़ को हमने, और हम यहाँ पे पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। तो देखें, यहाँ पे दोनों में कॉमन हमारे पास, दोनों में x है, तो x हमारे पास सबसे छोटी वाली वैल्यू आ जाती है, तो x कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा क्या, x माइनस 11 हमारे पास। इसी तरह इन दोनों में से जब कॉमन लिया तो माइनस, सबसे पहले तो माइनस ले लिया, उसके बाद 4 और 4 11 जा 44 होता है, तो x यहाँ पे 11 माइनस 11 हमारे पास कॉमन आ गया। अच्छा, ये साइन इस वजह से, माइनस का साइन जब भी बाहर आ जाता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए, यहाँ माइनस आया तो यहाँ पे अंदर वाला साइन भी माइनस में हो गया, क्योंकि माइनस माइनस पर ऑलरेडी प्लस हो जाता है, दोबारा से खुलिएगा तो x इक्वल्स टू 0 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो देखें, एक मरतबा हम कॉमन वाली वैल्यू, तो देखें x माइनस 11 और x माइनस 11 एक दफ़ा लिख दी, और x माइनस 4 हमने एक दफ़ा लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब हमारे पास आंसर क्या हुआ, x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 हो गया, और यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हम 11 को जब हम उधर ले जाएंगे, माइनस में है तो उधर चले जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह x को हम यहाँ पे रोकेंगे, और माइनस 4 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 11 और x इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास का आंसर आ गया। ठीक, अब हम इन दोनों की वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए हमने x माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 लिखा, और एज इट इज सवाल उतारा, क्वेश्चन जो था वही उतारा, कोई चेंजिंग क्वेश्चन में नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखें, x जहाँ पे x है वहाँ पे 11 पुटअप कर दिया, यहाँ पे भी 11 पुटअप कर दिया, इज इक्वल टू 7 एज इट इज लिख दिया। तो 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16 हो गया। तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर 4 4 16 होता है, और 16 और 11 और 4 को अगर हम ऐड कर लें तो 15 हो जाता है। तो ये नॉट इक्वल्स टू 7 आ गया, तो यानी कि ये इसके बराबर नहीं है, ये नॉट वेरीफाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको इसी तरह हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 4 हमने जहाँ पे भी x है वहाँ पे x 4 पुटअप कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे भी 4 पुटअप करा, यहाँ पे भी हमने 4 पुटअप कर दिया। तो 5 4 9 हो गया, तो 3 3 9 होता है, तो 3 हमारे पास आ गया। 4 और 3 हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे 7। तो इज इक्वल्स टू हमने 7 लिख दिया, यानी कि 7 और इक्वल्स टू 7 ये हमारे पास बराबर आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो ऐसे सेट जो हमारा बन गया वो कितना बना, 4, ये हमारे पास का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अंडर रूट x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स। तो देखें, दोनों हमारे पास पेयर बने हुए हैं, तो सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 माइनस एक्स हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे हम a माइनस बी के होल का फार्मूला खोल देंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने वही फार्मूला खोला, 8 का स्क्वायर हो गया माइनस, और 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 2 16x हो गया, और ये x भी इसके साथ आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने यहीं पे रोक लेंगे, क्योंकि वहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो हमें नेगेटिव में नहीं करना होता है इसको। तो देखें, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस 16x लिखा, उसके बाद ये पॉजिटिव का है, वहाँ यहाँ के नेगेटिव का हो गया, माइनस एक्स हो गया। इसी तरह ये पॉजिटिव का है, प्लस 64 लिखा, और ये पॉजिटिव का 2 है, यहाँ पे आके यहाँ नेगेटिव का है तो वहाँ पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया हमारे पास, 16 और 1 17 हो गया, यानी कि माइनस 16 और माइनस 1 माइनस 17 हो गया, प्लस 64 में और 2 66 हो गया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 हो गया। तो 11 6 का कितना होता है 66, और 11 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो हमारे पास ये भी 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों वैल्यूज़ को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 पेयर बना के। तो देखिए हमने दोनों को पेयर बनाया, इसको इसको और इसको इसको। तो दोनों में से पेयर हमारे पास कॉमन कौन सा आएगा, x कॉमन आ गया, तो x माइनस 11 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास दोनों में 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया 6 और x माइनस 11, क्योंकि हमने बाहर जब भी साइन रुकता है माइनस का तो अंदर वाला साइन हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया अंदर वाले साइन में, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो देखें दोनों x माइनस 11 दोनों कॉमन आए। ठीक है, हमारे पास इसका मतलब हमने क्वाड्रेटिक जो करी वो एक सही है बिल्कुल हमारी। ठीक है दोस्तों, तो x माइनस 11 एक दफ़ा लिख दिया हमने, उसके बाद x माइनस 6 है तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 हो गया और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये नेगेटिव का है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल्स टू 11 हो गया और यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 हमारे पास हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे x इक्वल्स टू 11 की। तो देखें हमने क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही उतारना है आप लोगों ने, जहाँ पे x है वहाँ पे 11 पुटअप कर दिया। देखिए यहाँ पे x से 11 पुटअप कर दिया, यहाँ पे x है यहाँ पे 11 पुटअप कर दिया। तो 11 में से -2 गए तो 9 बच गया, इक्वल्स टू 8 माइनस 11 कितना हो गया -3 हो गया। तो 3 3 9 होता है, तो 3 अनइक्वल्स टू -3 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। तो ये नॉट वेरीफाइड हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ये वेरीफाई नहीं हुआ। अब हम इसका x इक्वल्स टू 6 पुटअप करेंगे। तो देखें x इक्वल्स टू 6 पुटअप करेंगे तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 6 पुटअप कर देंगे, तो x की जगह पे 6 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी x की जगह पे हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 में से 2 गए 2 बच गया, और 6 गए तो 2 बच गया, और 6 में से 2 गए तो 4 बच गया। 2 2 ज़ा 4 हो गया इक्वल्स टू, और 2 का 2 आ गया, यानी कि ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे, एस सेट जो हमारे पास बना वो कितना बना 6, तो हमारे पास 6 इसका आंसर हो गया। अब हम दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखें 3 क्वेश्चन हमारे पास है √x माइनस 5x प्लस √13 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3 √4 माइनस 2x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो देखें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये दोनों तरफ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये a है और ये b है, यानी कि a प्लस b का होल का स्क्वायर, यानी कि वही फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का। तो हमारे पास देखें a का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और इसका भी हमने ले लिया तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, और रूट से रूट कैंसिल हो गया तो 4 माइनस 2x हमारे पास एज इट इज बच गया। तो देखें यहाँ पे रूट से, क्योंकि a का स्क्वायर था तो a का वैल्यू हमने लिखी तो उसको स्क्वायर आ गया, तो रूट से यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 7 माइनस 5x हमारे पास बच गया यहाँ पे। अब 2 फार्मूले का आ गया, ये हमने एज इट इज वैल्यू उतार ली, क्योंकि इसको एक ही रूट पे कर लिया, क्योंकि दोनों रूट्स हैं तो हमने एक ही रूट्स में कर लिया, प्लस और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ दोनों कैंसिल कर दिया तो 13 माइनस 5x बच गया। इसी तरह यहाँ पे हमने इसको मल्टीपल कर दिया, 9 4 36 हो गया, 9 2 18 हो गया, माइनस 18x हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ को एक जगह पे कर लेंगे, यानी कि नंबर्स को एक जगह पे कर लिया, x को एक जगह पे मिला दिया। तो देखें यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे 13, तो 7 और 13 को हमने एक जगह पे करके लिख दिया। इसी तरह -5 और -5 दोनों को एक जगह पे करके लिख दिया, प्लस 2 क्योंकि ये 2 से साथ मल्टीपल हो रहा है तो इसको अभी आपने एज इट इज रखना है, और वैल्यूज हमने यही लिख दी। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों वैल्यूज़, क्योंकि दोनों मल्टीपल हो रहे हैं अंदर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पहले 7 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह -5 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्म करके इसको लिख दिया। उसके बाद 36 माइनस 18x हमने एज इट इज उतार लिया। अब हम करेंगे कि 13 और 7 कितना हो गया हमारे 20, और -5 और -5 10x हो गया, और ये हमने मल्टीपल कर दिया, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 91, 7 5 35, -35 हो गया, x हो गया, और ये 5 3 65 हो गया, यानी 5 को हमने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 5 25 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि x है तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हमने एज इट इज वैल्यू उतार दी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हम इस वैल्यूज़ को पूरी, अब हमने क्या इसको इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि देखें 36 था तो 36 लिखा, और ये पॉजिटिव 20 था, यहाँ पे आके नेगेटिव का हो गया। इसी तरह -18x है, ये नेगेटिव का है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया। तो देखें x एक जगह पे आ गए और नंबर्स एक जगह पे आ गए। अब कितना हो गया, 36 में 20 गया 16 बच गया, और 18 में से 10 गया तो हमारे पास 8 बच गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है,
कि 8 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 8 कॉमन लिया तो 8 1 8 2 16 होता है, तो 2 आ गया यहाँ पे। इसी तरह माइनस का माइनस ही आ गया, और 8 का 8 1 तो 8 ही होता है, तो हम 1 तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट हमने x लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 और इससे ये दोनों डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे, तो इसके साथ आगे डिवाइड होगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया 2 1 2 2 4 8। तो यहाँ पे अब 2 कट गया, तो यहाँ पे सिंपल यही बच गई वैल्यू। और यहाँ पे क्या बचा 8 - 4x, क्योंकि कि हमारे पास 4 2 8, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 2 8 हो गया, और 4 माइनस का माइनस आ गया, और 4x का 4x आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसमें, क्योंकि देखें अभी फॉर्म हमारे पास खत्म नहीं हुई, आंसर हमारे पास आया नहीं है, तो हमने दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो दोनों तरफ स्क्वायर आ गया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास सिंपल ऐसे फॉर्म में आ गया। अब इसका स्क्वायर फार्मूला खुल जाएगा a - b के होल का, तो a² - 2ab प्लस b² हमने इसको फार्मूले के एम में खोल दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि 25 जो हमारे पास वैल्यू थी हमने एज इट इज लिखा, और ये फार्मूला हमारे पास खुल गया था, तो हमने इसको फार्मूले में ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि x² को एक जगह पे ले आएंगे, और x वाले को एक जगह पे, और x सिंपल वाली वैल्यू नंबर्स को एक जगह पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही वैल्यू करनी है। तो देखें x², तो यहाँ पे क्या 25 था, तो ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का है, वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। इसी तरह देखें -100x है, तो यहाँ पे -64 है, तो वहाँ जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू के इधर गया, तो ये पॉजिटिव का हो गया। इसी तरह +91 है, और यहाँ पे क्या है +64, तो वहाँ पे आके -64 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो 25 में 16 गए, 9x² बच गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 100 में से 64 गए, तो -36 बच गया। 91 में से 64 गए, तो 27 बच गया हमारे पास, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इन सारों में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 1 9, 9 4 36, 9 3 27। तो देखिए 9 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 0 के साथ ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 हो गया, तो x² - 4x + 3 = 0 हो गया। तो x², और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में तोड़ लेंगे, फैक्टराइजेशन फॉर्म में, तो 3 1 3 होता है, तो 3x - 3, तो 3 1 3, और 3 और 1 4 भी होता है, तो दोनों माइनस में रख लेंगे, क्योंकि पहला साइन हमारे पास माइनस का है, तो हम उसी हिसाब से रखेंगे। +3 = 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इनमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो x दोनों में कॉमन x आ गया, तो x -3 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो -1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर वाला साइन चेंज हो गया, तो x - 3 = 0 हो गया। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे x - 3 हमने एक दफ़ा लिख दिया, और x - 1 = 0 हो गया। तो x - 3 ये माइनस का वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3 = 0 हो जाएगा, और x = 1 हो जाएगा, क्योंकि ये x - 3 = 0, x - 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया x = 3 और x = 1। अब हम इसकी करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन हम आएंगे, तो x = 3 है, तो देखें हमने पहले क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज उतारा, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 3 पुटअप कर दिया। तो देखें यहाँ पे 5x था, तो 5x के साथ हमने 3 पुटअप कर दिया, यहाँ पे भी x के साथ हमने 3 पुटअप कर दिया, और यहाँ पे भी हमने x के साथ 3 पुटअप कर दिया। तो देखें 5 3 15 हो गया, और यहाँ पे 5 3 15 हो गया, और 6 3 2 6, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आएंगी। ठीक है, तो 15 में 7 गया, -8 बच गया। उसी तरह -15 में से 13 गए, तो 2 बच गया, माइनस का 2 बचा, और इक्वल्स टू 3/√6 में से 4 गए, तो -2 बच गया। तो 2 2 4, 4 2 8 होता है, तो हमारे पास पेयर बन गया, एक पेयर बनता है तो बाहर आ जाता है, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो प्लस का 2 बन के बाहर आएगा, तो √-2 बच गया। इसी तरह यहाँ पे -2 प्लस √-2 हो गया इक्वल्स टू, और 3 यहाँ पे √-2 हमारे पास जैसे चल रहा था वैसे ही बच गया। तो देखें 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 √-2 हो गया, और इक्वल्स टू 3 √-2, तो ये हमारे पास ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये हमारे पास नाउ x, अब हम यानी कि ये हमारे पास 3 √-2 हो गया, और यहाँ पे भी 3 √-2 हो गया, तो ये हमारे पास x = 3 जो है वो वेरीफाई हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट भी वेरीफाई करके चेक करते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है कि x = 1, तो अब हम इसको करते हैं वेरीफाई। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सवाल हमने एज इट इज उतारना है, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे हमने 1 रख दिया, यहाँ पे x है, यहाँ पे हमने 1 रख दिया, और यहाँ पे भी x है, तो हमने यहाँ पे भी 1 रख दिया। तो देखिए 5 1 5 हो गया, 7 में से 5 गए 2 बच गया, 5 1 5 हो गया, 13 में से 5 गए तो 8 बच गया। इसी तरह 2 1 2 हो गया, 4 में से 2 गए तो हमारे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करा कि 2 का रूट तो √2 ही रहता है, इसका हम कर लेंगे कि 2 2 4 4 2 8 होता है, तो 2 का पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 √2 हो जाएगा। इसी तरह 4 में से 2 निकाले तो 2 बच गया, 3 √2 हो गया। तो देखें 2 और 1
क्योंकि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 2 और 1 3 हो गया, √2 बच गया इक्वल्स टू 3/√2। तो ये भी हमारे पास वेरीफाइड हो गया, यानी कि एस सेट हमारे पास एक आया 1 और एक आया 3। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू।